ओके, तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्रिएटिंग अ सपोर्टिंग क्यूरी, जो कि हमें अपनी पूरी मंथली इनकम निकालनी है, महीने के हिसाब से भी और साल के हिसाब से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेस में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्यूरी पे क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पे। यहाँ पे दो क्यूरीज लेंगे, टेबल ऑर्डर और ऑर्डर प्रोडक्ट। ऐड कराने के बाद पहली जो है एंट्री जो है यहाँ पर जाके ये वाली, ये हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक फील्ड का नाम रखो सेल्स ईयर, और उस ऑर्डर डेट को ईयरली हमें दिखाए। ये ईयर फंक्शन हमें ऑर्डर डेट जो है पूरी डेट नहीं दिखाएगा, सिर्फ ईयर दिखाएगा। तो हम यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं। दूसरा सेल्स मंथ, इसका फॉर्मेट ऑर्डर डेट में मंथ के हिसाब से दिखाए, मतलब साल और महीना दिखाए। तो ये उसको फॉर्मेट करके हमें दो फंक्शंस में ऐसे दिखाएगा। ये फील्ड का नाम रख रहे हैं सेल्स मंथ, और ये हमने जाके यहाँ पे ऐड करा दिया। फिर हम यहाँ पे रख रहे हैं टोटल सेल्स, ये फील्ड का नाम रख रहे हैं, ये सम करेगा किसको, सेल प्राइस को सेल क्वांटिटी के साथ। तो इसको यहाँ पे जाके कॉपी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, हमने अपनी फील्ड का नाम रखा है क्यू एंड टी वाई, सेल्स की। मतलब अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो टेबल ऑर्डर के अंदर जो हमने उसका लिया है ऑर्डर प्रोडक्ट पे, तो हमारी फील्ड का नाम है सेल क्वांटिटी क्यू एंड टी वाई, और ये कोड में लिखा हुआ है क्यू टी वाई। तो ये एरर हो सकता है। इस एरर से जान छुड़ाने का तरीका ये है कि पहले इसको आप यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे एक एन ऐड कर दें, और फिर इसको पूरा कॉपी करें और फिर ले जाके डेटाबेस में यहाँ पे ले जाके पेस्ट करें। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको ग्रुप बाय करना है। ग्रुप बाय कैसे होता है, यहाँ पे जाएंगे आप क्यूरी के अंदर और यहाँ से करेंगे आप इसको टोटल। तो देखिए ये सब ग्रुप बाय हो जाएंगे। ग्रुप बाय होने के बाद इसको सेव करें क्यूरी को, और क्यूरी का नाम आपने रखना है, नाम इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें से रखेंगे क्योंकि आगे भी इसको एक्सेस करना है ना। क्यूरी मंथली सेल्स, क्यू आर वाई मंथली सेल्स, कॉपी करेंगे और यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। मैं इसका नाम जरा टू रख रहा हूँ, पहले पास मेरे पास बना हुआ है, आपने टू नहीं लिखना है, क्यूरी मंथली सेल्स रखना है। ओके कर दिया। अब इसको आप चला के देखेंगे, ये आपको आपकी टोटल सेल्स का दिखाएगा। अगर आपको ये एरर दे तो इस एरर का सोल्यूशन क्या है, इस एरर का सोल्यूशन ये है एग्रीगेट फंक्शन वाला, कि फंक्शन दो बार लग गया है। तो दो बार लग गया तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है। ये जो कोड आपने यहाँ लिखा है, जो मैंने यहाँ पे से लिया था लिख के अलग से, इसमें इसको आपने इस तरह से लिखना है, टोटल सेल्स सेल प्राइस इनटू क्यू एंड टी वाई, यानी कि सेल प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो ताकि टोटल सेल पता चले। इसको यहाँ से लेके जो पहले लिखा था उसको हटा दें और इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दें। लिखने के बाद ग्रुप वाई वाले सेक्शन पे आप क्लिक करें और यहाँ से इसको सम कर दें। ग्रुप वाई पे क्लिक करके इसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो जैसे ही सम करके सेव करेंगे इस क्यूरी को, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब जब इस क्यूरी को चलाएंगे तो ये आपको ईयरली और मंथली टोटल सेल दिखाएगी। इस तरह आपको पता चलेगा आपकी मंथली इनकम कितनी हो रही है। अब फॉर एग्जांपल एक बिल बनाते हैं अक्टूबर के महीने का, तो न्यू ऑर्डर किया हमने यहाँ पे, और न्यू ऑर्डर करके 24 सितंबर के अलावा हमने एक बिल बना दिया इसको अगले महीने का, अक्टूबर की 2 तारीख का। और उसमें हमने कहा दयावान ने जो हमने माल बेचा उसको ब्लूटूथ बेचा, और इसको यहाँ से हमने बेचा डेल स्मार्ट टच, और यहाँ से हमने बेचा कीबोर्ड। इनके पैसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। सपोज ब्लूटूथ बेचा 800 रुपए का और 3 क्वांटिटी में बेचा, डेल का टच पैड 1600 का बेचा, 2 क्वांटिटी में बेचा, एचपी का कीबोर्ड 650 रुपए का बेचा, 3 पीस बेचे। ये सेव कर दिया हमने, ये क्लोज कर दिया। अब इस क्यूरी को बंद करके दोबारा खोलेंगे आप, तो आप देखेंगे कि देखिए सितंबर की सेल्स टोटल अलग आ रही है और अक्टूबर की सेल टोटल अलग आ रही है। इस तरह हर महीने की और हर साल की सेल इसकी अलग होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप टोटल इनकम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे जो भी हुई है। ठीक है।